दोस्तों, आज हम शेयर बाजार और शेयर की दरों के विचलन पर चर्चा करेंगे। बाजार एक दो मौके हर छोटे निवेशक को अवश्य देता है, चाहे आपको नीचे के दाम पर खरीदना हो अथवा ऊंचे दाम पर आपको बेचकर निकलना हो। जब किसी कंपनी की वित्तीय हालत खराब होने लगती है तो अक्सर उस कंपनी का शेयर लगातार गिरने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ही अपनी बिगड़ती हालत के अनुसार पूरा गिर जाता है। वो गिरता है, फिर ऊपर आता है और फिर गिरता है, यानी वो गिरने के ट्रेंड में चला जाता है। वो बार बार इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ऐ छोटे निवेशक, हमें बेचकर निकल जाओ। हर अपनी गिरावट में वो यही कहता रहता है। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि इस कंपनी की हालत भविष्य में भी खराब होने वाली है। इसके उलट सस्ता माल समझकर हम उससे प्यार कर बैठते हैं और यहीं पर हम बहरे और अंधे बनकर अपनी पूंजी गंवा देते हैं। दोस्तों, बाजार के ऊपर या नीचे जाने का कोई ठोस आधार जरूरी है। अगर बिना किसी ठोस कारण के बाजार ऊपर या नीचे एक दिशा में चलने लगता है तो विशेष सावधानी की ज़रूरत है। जब बाजार में किसी शेयर की कैश खरीदारी लगातार गिर रही हो, अर्थात उसका डिलीवरी प्रतिशत लगातार गिर रहा हो, उसका वॉल्यूम भी गिर रहा हो, लेकिन गिरती डिलीवरी और वॉल्यूम पर शेयर का दाम ऊपर भाग रहा हो, यह चढ़ता बाजार उस शेयर की अगली बड़ी गिरावट का संकेत है। यही नियम पूरे मार्केट में भी लागू होता है। सदैव निवेशक बने रहने की कोशिश करें, केवल मौके का फायदा उठाकर ट्रेडर बनने की कोशिश न करें। यदि आप छोटे निवेशक हैं, विश्व की आर्थिक मंदी 10 वर्षों में एक बार आती है और आकर संयमी और अनुशासित निवेशकों को धनवान बना जाती है। दोस्तों, बाजार की चालें होती हैं। सालों में 5 साल की, 3 साल की, 1 साल की, माहों में 6 माह की, 3 माह की, 1 माह की, सप्ताह में 1 सप्ताह की, दिन में 1 दिन की, 1 घंटे की, 10 मिनट की, 5 मिनट की और 1 मिनट की ऊपर नीचे की अलग अलग ऊपर नीचे की चालें होती हैं। इन दरों के विचलन का हम फायदा उठाकर सदैव लॉन्ग रन में ऊपर की तरफ चलते हैं। लॉन्ग ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है। कौन साइकिल कैसे चलती है, एक सी चाल पर कब तक चलती है और कहां से कैसे रास्ता बदलती है, ये समय बतलाता है। कुछ बुरे और कमजोर उद्योग के स्टॉक इन चालों में फंसकर अपना दम तोड़कर नष्ट होते रहते हैं, जिनमें निवेशित राशि छोटे निवेशकों की नष्ट हो जाती है। बाजार कभी कभी इकोनॉमी से बिल्कुल उलट भी व्यवहार करने लगता है। खराब इकोनॉमी में शेयर के दाम बढ़ने लगते हैं। बाजार वास्तविकता से विपरीत व्यवहार करता है और लोग अपना संयम खोने लगते हैं। लोग अपनी सोच भूलकर बाजार के पीछे चलने लगते हैं, जहां चलने वाला ये नहीं जानता कि उसे जाना कहां है। यही मायोपिया और पोमो है। बाजार की चाल स्थितियों के विपरीत भी होती है। भारी गिरावट के बाद स्थितियां अनुकूल न होने पर भी बाजार रिट्रेस करता है। जब लोग डरे होते हैं, इकोनॉमी सुधार में समय लगता है, इसलिए डर के माहौल में भी गिरने के बाद बार बार रिट्रेसमेंट होता है। समय गुजरने के साथ इकोनॉमी में सुधार होता है और बाजार समय लगाकर, ये जो समय बिताता है इस बीच में, पूरी गहराई में जाने से बच जाता है। ऐसी कई विपरीत चालें होती हैं जिनकी लंबी दिशा एक ऊपर एक नीचे होती है। जब ऐसी ये चालें ऊपर नीचे दोनों इकोनॉमी के अनुरूप उसका पूरा ख्याल रखने लगे, अर्थात इकोनॉमी से मैच होने लगे, जहां एक जैसे चैनल में बाजार
अपना लंबा समय भी गुजारता है, हम ऐसा समझते हैं कि वहीं पर बॉटम बनता है। इसलिए बाजार और कंपनी का सेक्टर, इस पर अपनी पूरी निगाह रखें, समय समय पर जानकारी रखें। वेबसाइट और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ दिखाते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। केवल हमें उन्हें देखने और समझने के लिए समय निकालना पड़ेगा। यही छोटे निवेशकों की ज़रूरत है, ताकि छोटे निवेशकों की पूंजी सुरक्षित रहे और उनमें वृद्धि भी होती रहे। मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।